हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लाए हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास 12th वाइवा में जो बच्चे डीएनए की संरचना बनाते हैं अपने चार्ट पर या मॉडल पर, उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन जो कि वाइवा में पूछे ही जाते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वाइवा प्रैक्टिकल में आपसे डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपको बच्चों 30 में 30 नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री और बायो वाइवा के लिए डीएनए पर जिन बच्चों ने चार्ट या मॉडल बनाया है, वो अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चंस एग्जामिनर सर जब आपसे पूछेंगे तो आप उनका बहुत ही आसानी से जवाब दे पाओगे। चार्ट पर डीएनए आपने बनाया है प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, तो डीएनए के सभी वाइवा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर देंगे। सबसे पहले जब आप अपना चार्ट पेपर लेकर जाते हो वाइवा देने, अपना मॉडल लेकर जाते हो या अपनी फाइल में कोई प्रैक्टिकल लिखते हो डीएनए से रिलेटेड, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट में डीएनए पर क्वेश्चन एग्जामिनर सर जो वाइवा लेने आते हैं, जो प्रैक्टिकल कराने आते हैं आपका, वो पूछते हैं। तो सबसे पहले ये सर आपसे यही पूछ देंगे कि बेटा बताओ डीएनए क्या होता है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है सर डीएनए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। अब डीएनए का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम जानते हैं, आपको भी पता होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एक फास्फेट ग्रुप होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा वो नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो एग्जामिनर सर आपसे पूछ सकते हैं, भैया लो पूछ लिया, बताओ बेटा डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की सबसे पहले खोज किसने की थी। तो आपको बताना है सर डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक माइखर या फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी, आपको ये आंसर करना है, सन आपको याद रखना है। सर आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे बताओ आपने चार्ट पर डीएनए बनाया है, तो डीएनए की खोज कौन से सन में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे 1869 में इसकी खोज हुई थी डीएनए की। अगला क्वेश्चन जो सर आपसे पूछेंगे कि डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना है, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इस संरचना का पता किसने लगाया। डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना है, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसका पता किसने लगाया। तो आपको बताना है कि सर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी थी। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना उन्होंने दी थी, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। यहाँ पर आप वॉटसन और क्रिक भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं सर कि डीएनए कहां पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है, तो आपको पता है कि कोशिका के केंद्रक और कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि में डीएनए पाया जाता है। मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में डीएनए मिलता है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए मिलता है। अगला क्वेश्चन जो सर आपसे पूछ देंगे कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है। बताओ आपने डीएनए चार्ट पर बनाया है, मॉडल में बनाया है, तो बताओ डीएनए में कौन सी शुगर होती है। तो आपका बताना है सर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा होती है। सर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि पेंटोज शर्करा क्या होती है। तो आपको बताना है सर जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा कहते हैं। तो डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा होती है। आप सर को बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन, डीएनए में कितने और कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो सर आपसे पूछें कि बताओ बेटा डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अगर पूछें कितने, तो सर बताना डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, AGTC। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जो इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो इस तरह से आपस में दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ते हैं।
तो यहाँ पर जो एडेनिन होता है वो थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये आपको ध्यान रखना। सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ एडेनिन और थायमीन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो आप बताएंगे कि सर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर सर आपसे पूछे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच डीएनए की डबल हेलिक्स में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो आपको बताना सर 3 होते हैं। ये चीज आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन जरूर आपसे वाइवा प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो कि पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप से भी जुड़े होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं। इसी से जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा ही जुड़ी होती हैं, जहां पर एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। सर को आप बताएंगे कि सर ने पूछा कि नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं डीएनए में, तो आपको बताना सर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में आपस में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए किस प्रकार अलग है, डीएनए आरएनए से किस प्रकार अलग है, तो मेन अंतर तो बहुत सारे हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये सारे अंतर है, लेकिन एक बड़ा अंतर कि डीएनए की भांति आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, लेकिन आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो सर आपसे पूछेंगे बताओ यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है कि आरएनए में मिलता है। तो फिर डीएनए में क्या मिलता है, तो आप बताएंगे कि डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमीन होता है। इसको वो उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि बताओ डीएनए में थायमीन मिलता है तो आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या मिलता है, तो यूरेसिल मिलता है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर कि आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षार होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का व्यास कितना होता है, ये जो इस तरह से डीएनए है इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये जो डायामीटर है ये कितना होता है ये पूछ रहे हैं, तो आपको बताना सर इसका डायामीटर या व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 20 एंगस्ट्रॉम होता है और 1 एंगस्ट्रॉम कितना, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आप ये ध्यान रखेंगे डीएनए का डायामीटर यानी डीएनए का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, डीएनए के 2 कुंडल यानी 2 हेलिक्स के बीच कितनी दूरी होती है, तो 2 हेलिक्स के बीच कितनी दूरी होती है, यहां पर ये एक हेलिक्स और ये दूसरा हेलिक्स, तो 2 हेलिक्स के बीच कितनी दूरी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम ये दूरी होती है। यहाँ पर जो एक चक्र से दूसरे चक्र के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको याद रखना है कि सर आपसे पूछो कि डीएनए के 2 हेलिक्स 2 कुंडलों के बीच कितनी दूरी होती है, तो आप बताएंगे सर 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए की मोनोमर यूनिट क्या है। डीएनए हम जानते हैं एक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए डीएनए की एकलक इकाई क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड होगी, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो डीएनए की एकलक या मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आपको बताना है सर डीएनए की एकलक इकाई या मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी होती है, तो हमने अभी पढ़ा ऊपर कि डीएनए के 2 हेलिक्स के बीच कितनी दूरी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, और एक हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 2 क्रमागत न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, 2 क्रमागत न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। सर आपसे पूछेंगे कि डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी होती है, तो आपको बताना सर 3.4 एंगस्ट्रॉम डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच दूरी होती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए की एक कुंडलनी में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुंडलनी आप फिर से समझ लें कि एक कुंडल क्या होगा, एक कुंडल यहां से लेकर यहां तक 2 चक्रों के बीच, ठीक है, एक पूरा हेलिक्स जो इतनी संरचना है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, सर को आपको बताना सर इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी एक कुंडलनी एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मैंने 34 एंगस्ट्रॉम 2 चक्रों के बीच का स्थान बताया दूरी, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हुई, 3.4 एंगस्ट्रॉम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो एक कुंडलनी में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, डीएनए को किस एंजाइम की सहायता से टुकड़ों में काट सकते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो वाइवा प्रैक्टिकल में खूब पूछा जाता है कि डीएनए को किस एंजाइम की सहायता से टुकड़ों में काट सकते हैं। तो आपको बताना है सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा डीएनए को टुकड़ों में काटा जा सकता है, इसीलिए इसे डीएनए की कैंची भी कहते हैं या आणविक कैंची भी कहा जाता है। किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को। सर को आप ऐसे जवाब देंगे। सर आपसे पूछेंगे कि डीएनए को किस एंजाइम की सहायता से टुकड़ों में काट सकते हैं? कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हिंदी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आणविक कैंची भी बोला जाता है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे। सर आपसे पूछने वाइवा लेने वाले एग्जामिनर सर की बताओ आणविक कैंची एंजाइम का नाम बताओ, तो आपको बताना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। डीएनए के टुकड़ों को, डीएनए खंडों को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ते थे? भैया काटना और जोड़ना ये बायोटेक्नोलॉजी में होता है कि डीएनए के स्पेशल पीसीज हटा सकते हैं और कुछ नए जीन, नए सेगमेंट्स जोड़ सकते हैं। तो हटाते किससे हैं, काटते किससे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। और जोड़ते किससे हैं? सर आपसे पूछ देंगे डीएनए के टुकड़ों को किस एंजाइम से जोड़ते हैं, तो एग्जामिनर सर को आपको आंसर देना है सर लाइगेज एंजाइम होता है, उसके द्वारा डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ा जाता है। डीएनए के खंडों को आपस में लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का कार्य क्या है? भाई डीएनए का कार्य हम जानते हैं, डीएनए क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। सर आपसे पूछ देंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, तो आपको बताना है सर डीएनए का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण होता है, क्योंकि यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। एग्जामिनर सर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि क्या आपने एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, तो आपको कहना है जी हाँ सर बिल्कुल हमने किया है। उन्होंने ही ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं और आप अच्छे से 30 में 30 नंबर हमको दे दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, सेव कर लो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दो। जो भी बच्चे प्रैक्टिकल वाइवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और भी किसी भी टॉपिक पर आपको वाइवा प्रैक्टिकल के क्वेश्चन चाहिए हो तो हमें आप कमेंट करके बता दो। इसके अलावा हमारी वाइवा की पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर आपको हर एक टॉपिक पर वाइवा क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर वाइवा की प्लेलिस्ट है। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर सब्जेक्ट के मेन इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर पक्के करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, तो उसको जाकर देख लो और अपनी तैयारी को बेहतर बना लो। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे? अपने गांव या शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। प्यारे गांव, प्यारे शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।